हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर 8 का थर्ड वीडियो है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। अभी हम लोग इसमें एक्सरसाइज पे आएंगे। कुछ एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको करते हैं। आइए एक्सरसाइज 8.1 पे हम डिस्कस करते हैं। 8.1 कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन, वो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं। पैरेलल लाइंस होते हैं टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। इसमें आइडेंटिफाई करना है, डेफिनेशन नहीं करना है, लेकिन हम डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। टू लाइंस आर said to be if the distance between remains the same. Two lines are said to be parallel if the distance between them always remains the same. It means उसको इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस करने पर भी उसके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो। इसको दूसरे तरीके से भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। Two lines are said to be parallel if they never intersect each other। देखो, दो लाइन को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो दो ही टाइप का हो सकता है। या तो वो पैरेलल होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस, the distance between them will always remain the same, written as L parallel to M। It means इसका जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम होगा। यहाँ भी वही डिस्टेंस होगा, यहाँ भी वही डिस्टेंस होगा। अब इंटरसेक्टिंग, अब देखो ये डिस्टेंस जब चेंज होगा, सपोज ये लाइन है और एक ये लाइन है, they are not parallel at all। This is because the distance between them is changing। अब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसको अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन प्रोड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स अगर डिस्टेंस चेंज करेगा बीच का तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा तो पैरेलल होगा। यानी टू लाइंस आर पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस सेम रहेगा तो पैरेलल होगा। डिस्टेंस अगर वेरी करेगा, चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करने पे इन आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ। इसी क्वेश्चन में था ये 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने वाला जो लाइन सेगमेंट या लाइन होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसके बाद में एक और टर्म हम लोगों को है कंकरेंट लाइन का। इंटरसेक्टिंग और कंकरेंट लाइन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस,
टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं। टू लाइन्स आर सेड टू बी intersecting if there is a common point between them. Common point, that is point of intersection, intersecting if they have a common point between them. And the common point is called point of intersection. The common point is called point of intersection. अब इसका फिगर, these two lines will be L and M. L and M are intersecting lines. Now we have to discuss about concurrent lines. Concurrent lines. Three or more lines passing through the same point are said to be concurrent. दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, और दो से ज़्यादा लाइन, एटलीस्ट थ्री, एक ही पॉइंट से, जैसे ये हुआ, ये L हुआ, ये M हुआ, दे आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन इसमें एक और लाइन मिला दिए LMN, एक और लाइन मिला दो P and another one Q, then they are called concurrent lines. Concurrent lines. तो ये हमने इंटरसेक्टिंग भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया, कंकरेंट भी देख लिया। अभी हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टेबल है आपको जिसमें एंगल्स के मेजरमेंट के बेसिस पे आपको एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल, ये सारे को उस टेबल में फिलअप करना है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, वैसे डेफिनेशन से आप कर लोगे। 40 डिग्री एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में जो होगा वो एक्यूट हो जाएगा। 90 राइट एंगल होता है, 90 और 180 के बीच ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 180 स्ट्रेट एंगल होगा, 180 से ज़्यादा an angle more than 180 and less than 360, that is reflex angle. If you are given 155 degree, this is greater than 90 degree and less than 180 degree, then this is obtuse angle. तो ये आपसे हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए जो
वॉच या क्लॉक हैंड होता है, ये वॉच या क्लॉक हैंड को मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। Nine. One, two, three, four, 5, 7, 8, 10, 11. आपको निकालना है at 3 o'clock what will be the angle formed between the minute and hour hand. At 3 o'clock the hour hand is at this position and minute hand is at this position. तो आपका कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का बना। वैसे आप एक बात देखो, मैं किसी भी आप टाइम के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। जैसे ये मिनट वाला जो हैंड है, ये 1 घंटे में 1 राउंड लगाता है। अब टाइमिंग देखो, मिनट वाला हैंड 1 घंटे में 1 राउंड लगाता है, यानी 60 मिनट में ये कितना एंगल फॉर्म करता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में ये कितना करेगा? 6 डिग्री का करेगा, यानी 12 से 5 तक आता है, ये 1 तक आता है। दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स। अब मिनट हैंड घड़ी देखने आता है, मिनट हैंड जब एक ये पे जाएगा तो 5 देयर विल बी अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बनता है, ये 30 होता है। ये मिनट के लिए हर सेक्शन जो हुआ वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इट मीन्स यहाँ से ये जो फॉर्म करेगा ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा, फिर ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा, फिर ये 30 डिग्री फॉर्म करेगा। किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। और यही चीज जब आवर हैंड में आते हैं, आवर हैंड कितने में? 12 आवर्स में 1 राउंड लगाता है। तो 12 आवर्स में 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ वो 1 घंटे में आता है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हो गया एट 3 AM। 3 AM में ये हुआ मिनट हैंड, जब 3 AM या 3 PM कोई भी हो, एट दैट टाइम द आवर हैंड विल बी एट द पोजीशन ऑफ 3 and the minute hand will be at the position of 12. 1, 2, 3, 30 into 3, 90 degree. At 6 AM, 6 AM, at 6 AM, the hour hand is at this position and minute hand is at this position. So the angle formed, this is forming a straight line, the angle formed will be 180 degree. 12, no, 9 AM, 9 AM. 9 AM. The angle is measured, the hands travel in clockwise direction, इस direction में, so the angle formed will be this one at 9 o'clock, because our time starts from 12 AM, midnight.
वही से हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो 9 AM है या PM है, AM है, तो ये हमारा एंगल फॉर्म किया। तो कितना हो जाएगा 9 × 30, 9 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। 3 PM, तो 3 PM में आप देख लो इस मिनट और इसके बीच का कितना, फिर वही बनेगा 90 डिग्री का। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, A man is facing east। देखो ऑन पेपर जब हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये डायरेक्शन बना लो पहले। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। आपका क्वेश्चन है, A man is facing east। मैन इधर है। In which direction will he be looking in each of these cases if he turns to the left by one right angle? ईस्ट में है, ईस्ट में है, फर्स्ट क्वेश्चन ईस्ट में है, ये 90 डिग्री। द पर्सन टर्न्स टू द लेफ्ट बाय राइट एंगल्स, तो वो किस साइड में उसका फेस हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मैं अभी नॉर्थ की तरफ हूँ, रियली नॉर्थ है ये। तो अगर मैं 90 डिग्री लेफ्ट जा रहा हूँ, दिस विल बी वेस्ट। तो हमारा अब जब ईस्ट से, अभी मैं ईस्ट हूँ, ईस्ट से मैं 90 डिग्री लेफ्ट आ रहा हूँ, तो ये नॉर्थ होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? नॉर्थ। 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल यहाँ से लेके यहाँ फिर यहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा? 4 राइट एंगल्स मतलब 4 × 90 डिग्री। There will be a complete revolution of rays. This will be equal to 360 डिग्री, यानी वो फिर ईस्ट में ही आ जाएगा। 2 राइट एंगल्स, यहाँ से यहाँ राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स 180, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन 3 वेस्ट। एंड one straight angle, this one 180 degree, this will also be west। 2 right angles और 1 straight angle दोनों सेम ही है। and then 3 right angles यहाँ से यहाँ आया, this will be south। as the person is turning to the left, towards the left, the direction, the final direction will be south। If the person turns an angle of 270 degree, 3 right angles mean 270 degree। Now question number 6 is about type of angles। तो साइड को देख के जो आपको टाइप बताया गया है उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट है this is 4 cm, this is 4 cm, this is 4 cm, this is equilateral triangle, this one is 4 4 5, 2 sides are equal, this is isosceles triangle, three, 4, 5, all the sides are different. This will be a scalene triangle, but if the triangle is considered on the basis of angle, this will be a right angle triangle, because 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, यानी ये हाइपोटेनस फॉर्म करता है, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। एक चीज़ और हमको बताना है, देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
180 होता है। सपोज यू आर गिवन 3 एंगल्स 30 डिग्री, 30 डिग्री and 120 degree. How will you determine whether a triangle will be formed by the given angles or not? कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये किसी ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका सम लेके देखो, सारे में वही करना है। सम इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम अगर 180 आ गया तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और अगर सम 180 नहीं आया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। देखिए एक और आते हैं साइड के बेसिस पे। देखो कोई भी साइड होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, थर्ड से। यानी अगर हमको दिया हुआ है 3, 4, 5, किसी दो को ऐड करके देख लो। अगर थर्ड से बड़ा है 3 + 4 ग्रेटर देन 5, ये जो ये एंगल वाला पूछा था तो इसको हम बता दे रहे हैं। 3 + 5 ग्रेटर देन 4 एंड 4 + 5 ग्रेटर देन 3, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन 2, 1 और 3 इससे कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। देखो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 3 ग्रेटर देन 1, 3 + 1 ग्रेटर देन 2। इसमें दो साइड तो सेटिस्फाई किया। किसी भी दो साइड का, तीनों केस में दो साइड का सम थर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे दो साइड का सम, यहाँ पे इन दोनों केसेस में थर्ड से ज़्यादा है, बट इस केस में थर्ड के इक्वल है। सो यहाँ पे इस दोनों ये जो साइड हमको दिए हैं इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। साइड दिया हुआ है 7 cm, 6 cm, 5 cm। इसको साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। कैसा हो जाएगा? स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो मैं कर दे रहा हूँ। One of the equal angles of an isosceles triangle is 50 degree. Isosceles triangle एक बना दो। A, B, C, ये दो साइड इक्वल अगर है तो ये दोनों, ये 50 हो जाएगा एंड अदर विल ऑल्सो बी 50। जब साइड इक्वल हुआ तो एंगल भी इक्वल होगा। ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, each of the equal angles is equal to 50 डिग्री। थर्ड एंगल को x ले लो, एंगल भी x। देन ट्रायंगल का उसको बोलते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स बाय, ये लिखो तो बेटर है, एंगल सम ट्रायंगल लिख के बीच में s लिख दो। क्या हो जाएगा? x + 50 + 50 डिग्री is equal to 180 degree, x + 100 is equal to
x इज इक्वल टू इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।